अब देखो यार, अगर तुम लोग एजे स्टाइल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एजे स्टाइल के टीएनए पर रिटर्न होने को लेकर एजे स्टाइल का बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिकीसी के ब्लड लाइन को ज्वाइन करने को लेकर रिकीसी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में लोगन पॉल और कोडी रोड्स के मैच के ओरिजिनल प्लान को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं स्टेफनी मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे ब्लड लाइन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्लड लाइन के अंदर रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तमा तोंगा और तोंगा लुआ जैसे रेसलर्स को ब्लड लाइन के न्यू वर्जन के अंदर शामिल किया है। और यही तमा तोंगा के डब्ल्यूडब्ल्यूई में मल्टीपल मैचेज रेसल करने के बाद अब तमा तोंगा के ब्रदर तोंगा लुआ ऑफिशियली ब्लड लाइन के अंदर नेक्स्ट वीक उनका इन रिंग डेब्यू करने वाले गए, जहां पर तोंगा लुआ नेक्स्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग ऑफ द रिंग के गो होम एडिशन स्मैकडाउन के ऊपर सोलो सकवा के साथ टीम अप करेंगे, और ये दोनों स्मैकडाउन के ऊपर द स्ट्रीट प्रॉफिट को फेस करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि तोंगा लुआ के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर इन रिंग डेब्यू के अंदर वो यहां पर कैसा परफॉर्म करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही ब्लड लाइन की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते जे उसो के फर्दर रिकीसी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रिकीसी ने उनके पॉसिबल ब्लड लाइन के डेब्यू को लेकर बात की, जहां पर रिकीसी के इंटरव्यू में जब रिकीसी से ये पूछा गया कि क्या वो यहां पर ब्लड लाइन के अंदर फ्यूचर में पॉल हेवन को रिप्लेस कर सकते हैं, और क्या वो यहां पर ब्लड लाइन के अंदर पॉल हेवन की जगह ले सकते हैं, तो रिकीसी जवाब देकर ये कहते गए कि वो वैसे तो पॉल हेवन की जगह लेना नहीं चाहते गए, बट गाइस डेफिनेटली अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रिकीसी को कोई ऐसा ऑफर देती है तो वो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन के ऊपर ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्लड लाइन के अंदर करंटली जो भी चीजें हो रही है, रिकीसी यहां पर उन चीजों को काफी अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, और वो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फ्यूचर में यहां पर ब्लड लाइन को ज्वाइन करना चाहेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रिकीसी को ब्लड लाइन में कवर कैसे लाएगी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रे मिस्टेरियो और डोमिनिक मिस्टेरियो की। वेल गाइस इस हफ्ते रे मिस्टेरियो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रे मिस्टेरियो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में डोमिनिक मिस्टेरियो की ग्रोथ को लेकर बात की, जहां पर रे मिस्टेरियो का ये कहना है कि अगर यहां पर डोमिनिक मिस्टेरियो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका हील टर्न नहीं किया होता और वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगर यहां पर अब भी बेबी फेस बनकर रे मिस्टेरियो के साथ रहते तो वो यहां पर कभी भी इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बनते। और रे ये पर्सनली बिलीव करते गए कि डोमिनिक का रे पर हील टर्न करना और डोमिनिक का जजमेंट डे को ज्वाइन करना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि गाइस इससे यहां पर डोमिनिक मिस्टेरियो को अपने दम के ऊपर स्टार बनने का मौका मिला है। और रे यहां पर ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है कि डोमिनिक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हील के तौर पर कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहे गए। वेल गाइस ये तो बात है डोमिनिक मिस्टेरियो और रे मिस्टेरियो की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं स्टेफनी मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पॉसिबल रिटर्न की। वेल गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर स्टेफनी के ऑन स्क्रीन पर अपीयर होने के बाद वो यहां पर रेसलमेनिया के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक या दो स्मैकडाउन के ऊपर बैक स्टेज एरिया के ऊपर अराइव हुई थी। बट गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑन स्क्रीन के ऊपर दोबारा काम करने वाले गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्टेफनी मैकमैन के करंटली रिटर्न होने को लेकर दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं गए। और गाइस हालांकि विंस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से जा चुके गए और ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव बन चुके गए, बट इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्टेफनी मैकमैन यहां पर उनका रिटर्न नहीं करेंगी। और फिलहाल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्टेफनी के रिटर्न के दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं गए। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि स्टेफनी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन के ऊपर दोबारा कभी रिटर्न करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो रिसेंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लोगन पॉल के रिटर्न होकर कोडी रोड्स को चैलेंज करने के बाद अब इन दोनों के मैच को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। शायद ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इनिशियली लोगन पॉल ने जब 2 हफ्तों पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करके कोडी को चैलेंज किया था, तो गाइस हर किसी को ये लगा था कि लोगन पॉल और कोडी का मैच चैंपियन वर्सेस चैंपियन होगा, और इन दोनों में मैच को जो भी जीतेगा वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ब्रांड न्यू डुअल चैंपियन बनेगा। बट गाइस यहीं इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ये क्लियर करने के बाद कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में लोगन पॉल और कोडी का मैच दोनों टाइटल के लिए ना होगी, बल्कि सिर्फ यहां पर कोडी के टाइटल के लिए होने वाला है। अब इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ओरिजिनली कभी भी कोडी रोड्स और लोगन पॉल के मैच को दोनों टाइटल के लिए करने नहीं वाली थी, क्योंकि गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑलरेडी ये प्लान कर चुकी है कि कोडी रोड्स लोगन पॉल को हराकर टाइटल को रिटेन करेंगे। और अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों टाइटल के लिए मैचेस को करती तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई को लोगन पॉल को टाइटल हरवाना पड़ता, और इस टाइम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लोगन
पॉल उनके यूएस टाइटल को हारे और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी रोड्स और लोगन पॉल के मैच को डुअल टाइटल के लिए ना करके बल्कि सिंगल टाइटल के लिए किया जा रहा है। वेल गाइज, आपको क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में ये मैच डबल टाइटल के लिए होना चाहिए था या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं फिनोमिनल सुपरस्टार एजे स्टाइल की। वेल गाइज, बात करें अगर यहाँ पर एजे स्टाइल की तो गाइज इस हफ्ते एजे स्टाइल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एजे स्टाइल ने टीएनए रेसलिंग में उनके पॉसिबल रिटर्न को लेकर बात की, जहां पर एजे स्टाइल का ये कहना है कि एजे स्टाइल की एज यहां पर काफी ज्यादा हो चुकी है और एजे स्टाइल ने रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन किया है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एजे स्टाइल करंटली जिस कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबली एजे स्टाइल के करियर का लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद एजे स्टाइल शायद रेसलिंग से रिटायर होंगे और इसीलिए एजे स्टाइल का टीएनए रेसलिंग पर रिटर्न होना ये करंटली पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। बट गाइज अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी टीएनए रेसलिंग के अंदर एजे स्टाइल के वन टाइम अपीयरेंस को अलाउ करती गए तो एजे स्टाइल डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही टीएनए रेसलिंग के अंदर वन लास्ट टाइम के लिए अपीयर होना चाहेंगे और अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई एजे स्टाइल को अलाउ करती गए तो वो यहां पर उनके फुल टाइम रिटायरमेंट से पहले टीएनए रेसलिंग के अंदर एक आखिरी बार रेसल करना चाहते गए। और गाइज यहां पर एजे स्टाइल का ये कहना है कि टीएनए रेसलिंग में एजे कभी दोबारा रेसल करेंगे या नहीं ये पूरी तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट के ऊपर है। वेल गाइज यहां पर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एजे स्टाइल को टीएनए में जाने देगी। बट गाइज आपको क्या लगता है एजे स्टाइल के रिटर्न होने से पहले वो एक बार टीएनए के अंदर रेसल करने चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।